कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद के सिटी मैनेजर प्रशांत भारती को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। सिटी मैनेजर प्रशांत भारती शहर में विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी के संवेदक से टेंडर होने के बाद पेपर साइन करने के एवज में 50,000 रुपए घूस की मांग की थी। इस मामले को लेकर विज्ञापन लगाने वाली एजेंसी गायत्री इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर पप्पू कुमार सिंह ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई और घूस मांगे जाने की पुष्टि होने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए रिश्वत लेते सिटी मैनेजर प्रशांत भारती को रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी हजारीबाग ने कार्रवाई करते हुए सिटी मैनेजर के पद पर पदस्थापित है प्रशांत भारती, जो झुमरी तिलैया नगर परिषद में है। उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि एक संवेदक से जो विज्ञापन का कार्य वहां पे करते हैं उनसे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। उनके जो एग्रीमेंट होता है उसका रिन्यूअल के लिए हम लोगों ने सत्यापन किया। सत्यापन के क्रम में उस आरोप की पुष्टि हुई, तो आज हम लोगों ने 25,000 रुपया लेते हुए पहले किस्त जो उनको आज देना था उसके आधार पर हम लोगों ने आज उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? आगे के प्रोसेस यही है कि सारा उनको अभी मेडिकल करा के उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कोर्ट का जैसा आदेश होगा आगे तक कार्रवाई की जाएगी। एसीबी धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीसी कार्यपालक पदाधिकारियों और जिला अभियंता की लापरवाही की वजह से विकास कार्यों में बाधा आ रही है। ये आरोप जिला परिषद के तमाम सदस्यों ने जिला परिषद बोर्ड की बैठक से पहले आयोजित प्री बोर्ड मीटिंग में लगाया है। बैठक में अध्यक्ष शारदा सिन्हा के अलावे उपाध्यक्ष और तमाम जिला परिषद सदस्य और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। जीप सदस्य शोराब अंसारी और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि जिले में कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। कई मामलों में टेंडर हो गया है लेकिन अब तक वर्क ऑर्डर नहीं निकल पाया। ऐसे में आम जनता को वो क्या मुंह दिखाएंगे। जीप सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी बातें नहीं मानी गई तो जिला परिषद कार्यालय में ताला लगाकर विरोध किया जाएगा। उतरा नहीं है। मेरे क्षेत्र में भी तो एक चापाकल अभी तक नहीं लगा है। बहुत सारे सदस्य इस पर नाराज है जो अभी तक नहीं लगा। इस तरह के 4 बैठक या 5 बैठक में जितना एजेंडा पास हुआ उसमें 50% काम अभी तक नहीं किया गया। आखिर अगर क्षमता नहीं है तो उसको टेंडर नहीं करना चाहिए। अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि अगर पहले बजट को देखना चाहिए। इन लोग ये करता है कि अभी 5-5 साल 7 साल पहले का, इससे पहले भी मैं सदस्य रह चुका, मेरी वाइफ शहनाज परवीन रह चुकी है, उस टाइम भी 4 से 5 काम ऐसा है कि अभी तक नहीं हो चुका। इसका कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक डीडीसी किसी तरह का ना कोई एक्शन में है, ना किसी ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई है। तो ये क्या समझा जाएगा कि निकम्मा साबित हो रहा है। हम लोग जनता चुन के भेजे हैं एक आशा के साथ में, हम लोग जनता को जवाब देना पड़ता है। रेजली बांध का भी टेंडर हुआ था, उसमें क्या? रेजली तालाब का अभी टेंडर हुआ है, बताया जा रहा है कि उसको लघु सिंचाई से किया गया है और उसका बरसात के बाद उसका काम चालू होगा। जी, हम लोग बोर्ड की बैठक करने से पहले हम लोग आपस में सदस्य लोग बैठते हैं, मिलकर हम लोग एजेंडा एक तैयार कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ताकि बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं। हम लोग बोर्ड का टाइम बचत करने के लिए कि ताकि विभागों से हम लोग सवाल पूछ पाए, तो आपस में बैठ के हम लोग एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि किस किस बातों पर उस दिन विचार होना है। किन महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं? जी, पहले तो आया है कि बहुत सारे सबका अलग अलग परेशानी है, अलग अलग क्षेत्र अपनी अपनी परेशानियों को लेकर। कहीं पानी की समस्या है कि जो हर घर जल योजना चल रहा है उसके तहत काम ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत जगह जल मीनार बना हुआ है पंचायत में, वो सुचारू रूप से नहीं है। बहुत जगह हमारी संपत्ति है जो अभी तक हम लोग बार बार प्रयास करने के बावजूद जिला परिषद के जो विवाह मंडप और दुकान जो खाली पड़ी है, जो ध्वस्त हुए, उसको हम लोग नहीं रेंट पे लगा पा रहे हैं, जिससे हमारे आय की काफ़ी क्षति हो रही है। अपने विचार करें कि हम लोग अपने आय संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जिला परिषद में सिर्फ एक 15 वित्त का आता है राशि, वो उतना बड़ा नहीं आता है कि हम लोग अपने क्षेत्र में विकास कर पाए। तो हम लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठ। गुप्त सूचना के आधार पर चास थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में चोरी की सूचना पर चास थाना से एक टीम का गठन किया गया। प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में रखे पुराने चापाकल के बैरल को चोरों ने एक पिकअप गाड़ी में लोड कर भागने का प्रयास किया। इसी क्रम में चास थाना ने घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों को खदेड़ कर पकड़ लिया। साथ ही पिकअप में लोड पुराने चापाकल के बैरलों को भी जब्त कर लिया।
गढ़वा के मेराल प्रखंड का पेशका बाजार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पेशका बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। अतिक्रमण के मार से लोगों का चलना यहाँ मुश्किल हो गया है। दुकानदार, व्यवसायी सरकारी जमीन पर इस प्रकार कब्जा जमाए हुए हैं जैसे घर उनके रैयती भूमि में हो। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 एकड़ में अतिक्रमणकारियों के द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण हुआ है। इस संबंध में अंचलाधिकारी मेराल ने 16 लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया। ये नोटिस पूर्व अंचलाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार ने अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था। इसे धत्ता बताते हुए अतिक्रमणकारियों ने अभी तक कब्जा यहां जमाए रखा है। होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए बहुत आदमी मतलब है सबको चाहता है बाजार बढ़िया हो, मार्केट लगे, अच्छा से सब मार्केटिंग करे, सब कुछ यहाँ पे आज टूटे कल टूटे ये सब हो रहा है। रोक दिया जा रहा है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप लोग को पुराने जमाने में मार्केट यहाँ लंबा चौड़ा हुआ करता था, वैसा ही मार्केट चाहिए, वैसा नहीं था, वैसा मार्केट चाहिए, वैसा जमन है वही है अभी यहाँ। नहीं था। धनबाद गांधी सेवा सदन में पेंशनर्स कल्याण समाज की तरफ से द्वितीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों को आजीवन मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने समेत उनकी परेशानियों और ऑफिस के चक्कर काटने के लिए मजबूर करने वाले सरकारी अफसरों के प्रति नाराजगी जताई गई। वहीं जिला अध्यक्ष जयराम सिंह ने मीडिया को बताया कि पेंशनर्स कल्याण समाज की तरफ से पूरे झारखंड में एक संगठन गठित किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संगठन मजबूत करने की जिम्मेवारी दी गई है और सरकार से मांग है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मियों की मेडिकल सुविधा बहाल रखी जाए। झारखंड पेंशन कल्याण समाज का बैठक हुआ। इस कार्यक्रम में रांची के राज्याध्यक्ष गणेश प्रसाद सिंह, महासचिव रामसेवक तिवारी, अशोक कुमार सिंह इत्यादि सभी बड़े बड़े राज्य भर के नेता उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में माने पेंशनरों को, चाहे वो केंद्र सरकार के हों अथवा राज्य सरकार के हों, उनके सामने जो कठिनाइयां हैं, उनको पेंशन मिलने में जो कठिनाई प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ये समाधान करने के लिए हम लोग विचार विमर्श किए। और सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जो चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए वो सरकार हम लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं देती है। सरकार में ये रहते हुए, सर्विस में रहते हुए तो 5 लाख का सुविधा है, लेकिन उसके बाद का नहीं है। तो ये हम लोग डिमांड रहेगा रह कि भाई हम लोग को वो सेवा बहाल किया जाए, 5 लाख का चिकित्सा। गढ़वा जिले में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन की तरफ से भी भव्य जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लिया गया। श्री बंशीधर नगर में भव्य जन्माष्टमी पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां रासलीला और प्रवचन की व्यवस्था भी की गई है। जानकारी के मुताबिक 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जिसकी देखरेख कई वर्षों से गढ़ परिवार द्वारा की जा रही है। इसके बारे में पूछे जाने पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश प्रताप देव ने कहा कि ये बंशीधर मंदिर कई वर्षों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। सारे लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामना हर्षोल्लास से मनाएं, भक्ति भावना से मनाएं। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके कल्याण के लिए अच्छी बारिश हो, अच्छा काम हो। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के उत्सव पर जो कार्यक्रम होता है बंशीधर नगर पर, उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालेंगे। भगवान का जन्मोत्सव बहुत ढंग से मनाया जाता है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसमें जो है सो भागवत का कथा चलता है, रासलीला वगैरह होता है और जो है सो बहुत लोग भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए, अपना मन्नत के लिए, उनका मन्नत सिद्ध होता है। बहुत शुभ स्थान है। बोकारो में जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कॉलोनी के लोग गोलबंद हो गए। विरोध को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दंपत्ति पर हमला करने के बाद भाड़े का घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी कॉलोनी के लोगों ने उसे घेर लिया। घटना बोकारो के चास थाना क्षेत्र के चिराचास स्थित वास्तु विहार
फेज 1 की है, जहां 3 दिन पहले आरोपी देवेश गोस्वामी ने अपने बगल में रहने वाले आरपी श्रीवास्तव के घर में घुसकर दंपत्ति पर हथौड़ा से जानलेवा हमला किया था और इस घटना में दोनों बुरी तरह घायल हुए थे। आज तो हमको पता नहीं, एक बुलाने गई हमको कि चलिए जा रहा है वो लोग, तो हम आकर देखे तो सामान उमान निकाले थे, इसलिए आकर देखे यहाँ पे खड़ा हो गए। फिर गाड़ी वाला लौट गया, हम लोग यही खड़े। उसके बाद तो फिर ये लोग आए, भैया लोग आए, सब आप लोग आए, यही हुआ है। आज तो कुछ नहीं हुआ है। हम चोर चोर जब आवाज आया तो आंटी बाहर निकल के चोर चोर बोलने लगी। हम लोग ना बाहर निकले तो देखे कि आंटी पूरा खून से लथपथ थी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा उनका खून जैसे नहा कर लग रहा था कि नहा कर। हम लोग खून देख कर डर गए और फिर आंटी को देख रहे हैं कि उनके हाथ से, आंटी के हाथ से वो अंकल पहले निकल रहे हैं और उसके बाद से वो निकले हुए हैं, हाँ, हथौड़ी लेके पूरा ऐसे ताने हुए, मास्क लगाए हुए थे और अंकल जो थी कि मारे वो निकल रहे हैं हथौड़ी लेकर। और उसके बाद से देखें कि उसके बाद से हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दिए और उसके बाद से अंकल और आंटी का दोनों खून से बहुत, आंटी का तो पूरा दांत थी हो गया था, अंकल का पूरा दांत निकल गया था खून की वजह से, थी मारने की वजह से नाक फटा हुआ था, फिर सर। अभी हम आए हैं इसको ले जाने के लिए थाना पूछताछ के। क्या कारण है ले जाना है? वो 2-3 दिन पहले यहाँ पे किसी को मारा था, उसी में। क्या चीज से मारा था, किसको मारा था? कोई रविंदर सिन्हा नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं को सुन रहे हैं कि हथौड़ी से। रामगढ़ में अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे के निर्देश पर पतरातू थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में टेरपा स्कूल के पास अवैध रूप से किए गए बालू के भंडारण पर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 6 हाईवा अवैध बालू उठाकर पतरातू थाना के प्रांगण में रखा गया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी अमित कुमार बताते हैं कि अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे के दिशा निर्देश पर गुप्त जानकारी के मुताबिक टेरपा में भारी मात्रा में अवैध रूप से बालू का भंडारण को जब्त किया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।